तो आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो होगी एडवांस एक्सेल की क्लास। तो आज हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल में एडवांस फार्मूला उसका यूज कैसे करते हैं, और उस फार्मूला का यूज करने के बाद अगर हमें कोई भी वर्क करना हो तो आसानी से हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले कुछ कंटेंट बना रखे हैं एडवांस एक्सेल के, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कंटेंट क्या है ना, और कौन कौन से फार्मूले का आज हम यूज करेंगे। तो आज आज जो हम यूज करेंगे फार्मूले का, वो हम यूज करेंगे 3 फार्मूले का, सम इफ, कॉन्टिफ और एवरेज इफ। तो आज हम इन 3 फार्मूले का यूज करेंगे, और उन 3 फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं, है ना। तो आज हम ये सीखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले डाटा बना रखा है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले डाटा क्रिएट कर रखा है। ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है। डाटा में क्या है, आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट और सेल। मैंने इसलिए पहले बना दिया क्योंकि अगर अभी लाइव बनाऊंगा तो समय लग जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले ही डाटा मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 4 कॉलम लिया है। 4 कॉलम में फर्स्ट कॉलम हमारा आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट और सेल का। तो देखो यहाँ पे आईडी नंबर में 10 लोगों का डाटा मैंने बनाया है। यहाँ पे आईडी नंबर 1 से 10 तक है, 10 लोगों का नाम है, और प्रोडक्ट है 10 प्रोडक्ट है, और क्या है, सेल है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे मान के चलो, मुझे यहाँ पे निकालना है कि जैसे अभी हम लोग क्या, जो भी हमने एक्सेल पे सीखा था वो सिंगल फार्मूले का यूज सीखा था कि सिंगल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे एक कंटेंट निकालने के लिए 2 फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, या कोई भी एक रिजल्ट निकालना हो, है ना, तो हम 2 फार्मूले का या 2 से अधिक फार्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे मल्टीपल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो आईडी नंबर है, नाम है, प्रोडक्ट है, और क्या है, सेल है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बनाया है, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, नाम और काउंट। अब मुझे क्या पता करना है, मान के चलो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले नाम भी लिख दिया है सबका, अगर हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। मान के यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है क्या, राहुल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंट। अब जैसे ये जो मैंने डाटा बनाया है, अब इसमें क्या है, जैसे मान के चलो ये नाम का कॉलम है, अब इसमें राहुल कितने बार लिखा हुआ है, तो मुझे ये चीज इसमें फाइंड करना है। अब ये डाटा क्या है, छोटा है, तो हम लोग इजी तरीके से काउंट करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कितने लोग हैं इसमें। अगर मान के चलो डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसे 100 लोग, 500 लोग, 1000, 10,000, 50,000 लोगों का डाटा हो, अगर उसमें से हमें किसी का नाम फाइंड करना हो कि सेम नाम के कितने व्यक्ति हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, क्या, नाम और काउंट का। तो यहाँ पे मुझे क्या, किसका नाम फाइंड करना है, तो राहुल का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, राहुल। अब यहाँ पे मुझे काउंट करना कि राहुल इस पूरे डाटा में नाम वाले कॉलम में कितने बार लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ का। काउंटिफ का काम क्या होता है कि काउंट करके दिखाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि काउंट करना। तो काउंट का काम क्या बताया था कि जितने भी सेल्स, जितने भी कॉलम्स में नंबर होंगे, सब आपको काउंट करके दिखा देगा। तो वैसे ही यहाँ मान के चलो एक कॉलम के अंदर मैंने मल्टीपल्स नाम लिख दिया है, और सेम नाम मुझे इसको फाइंड करना है। तो सेम नाम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है क्या, काउंटिफ। तो देखो किसी भी फॉर्मूला का यूज करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का यूज करते हैं, इक्वल या इक्वल टू का यूज करते हैं। अगर आप इक्वल का यूज नहीं करोगे तो हमारा फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्मूला में कोई भी इनपुट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ दे दिया मैंने इक्वल। अब यहाँ पर फॉर्मूला लाएंगे किसका, काउंटिफ का। तो यहाँ पर मैंने दे दिया काउंटिफ। देखो मैंने काउंट लिखा है। अब देखो काउंट से जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब यहाँ पे शो हो रहा है। देखो काउंट हो गया, काउंटा हो गया, है ना, काउंट ब्लैंक हो गया, काउंटिफ हो गया, और काउंटिफ्स हो गया। तो एक एक करके सभी का यूज सीखेंगे। तो आज हम सीखते हैं किसका, काउंटिफ का यूज, कि काउंटिफ का यूज कैसे करते हैं। तो काउंटिफ ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली काउंट लिखा है, बट मुझे पूरा फॉर्मूला एक बार में एक्सेप्ट करना है। इसकी ये जो सेल नंबर है, इस सेल के अंदर मुझे फॉर्मूला शो कराना। तो देखो अगर कोई भी फॉर्मूला अगर पूरा लिखना, पूरा लिख सकते हैं। अगर मान के चलो हमने शॉर्ट में लिख दिया, उस फॉर्मूला को जैसे इसमें शो कराना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, टैब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या दबाएंगे, टैब।
तो देखो जैसे ही टैब दबाया तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा फॉर्मूला हमारा शो हो गया। क्या है? कॉन्टिफ का। एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला को पुट करते हैं तो हमें एक्सेल वो खुद फॉर्मूला खुद कहता है कि उसे क्या चाहिए। आप कोई सा ही फॉर्मूला लगा लो, 95% फॉर्मूला वो खुद कहता है कि उसे क्या 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 चाहिए, हर एक एक स्टेप को खुद बताता है। तो हम देखते हैं क्वांटिफ में कि ये क्या कह रहा है और किन किन चीज़ों का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्वांटिफ फार्मूला है। फर्स्ट क्या कह रहा है? रेंज, है ना। तो रेंज क्या है? तो देखो यहाँ पे रेंज दे रखा है। तो रेंज देखते हैं रेंज क्या होता है। नाम का हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? नाम काउंट करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? नेम का कॉलम। तो यहाँ पे आएंगे नेम वाले कॉलम पे, या तो माउस से क्लिक कर दो, है ना, या फिर कीबोर्ड से ले जाओ। तो मैं देखो एडवांस एक्सेल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक्सेल में जो हम लोग वर्क करते हैं मोस्टली वर्क हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, माउस का यूज बहुत ही कम करते हैं। इन केस बाय चांस कभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सारा काम हम किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? ये जो नेम का कॉलम है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर नाम को काउंट करना है तो यहाँ पे नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी देखो कर्सर यहाँ पे है। अब कर्सर उधर ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो कीबोर्ड में 4 एरो की दे रखे हैं। फर्स्ट है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो अब देखो ये जो हमारा डाटा है वो कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट की दबाएंगे यहाँ से। ये देखो लेफ्ट की दबाया तो यहाँ पे क्या आ गया? नाम पे शो हो गया। नाम पे आ गया सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है? नाम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी नाम है जैसे ऊपर की हेडिंग छोड़ के और जहां से हमारा डाटा बना वहां से लेके और जितना भी नाम है सबको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ और यहाँ पे सबको नीचे, अब डाटा हमारा क्या है? नीचे है, तो नीचे वाली एरो की दबाएंगे। तो नीचे का एरो की कौन सा है? बॉटम वाली। तो बॉटम एरो की दबाएंगे। देखो यहाँ बॉटम एरो की दबाया, बट देखो बॉटम एरो की दबाया तो एक एक सेल क्या हो रहा था? सिलेक्ट हो रहा था। बट मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे फर्स्ट एंड लास्ट सेल, मतलब अभी हम कहाँ पे है? फर्स्ट सेल पे है। अब मुझे लास्ट सेल इसका एक बार में सिलेक्ट करना है। तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे? तो यहाँ पे शिफ्ट और कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल दबाने के बाद बॉटम की दबाएंगे। तो जैसे ही बॉटम की दबाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बार में सारा डाटा क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब देखो ये हमने क्या दिया है? रेंज। तो रेंज क्या मांग रहा था? नाम। तो नाम हमने इसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉमा। तो रेंज के बाद क्या है? कॉमा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? कॉमा। तो यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। अब कॉमा के बाद क्या कह रहा है? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या है? तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपको क्या फाइंड करना, क्या ढूंढना है आपको। तो मुझे क्या ढूंढना है इसमें से? राहुल। देखो क्राइटेरिया ये दे रखा मैंने, क्या ढूंढना है मुझे? राहुल। तो यहाँ पे देखो किसी भी क्राइटेरिया को हम लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा पे क्या करते हैं? उसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा से शुरू किया और इन्वर्टेड कॉमा पे क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं राहुल लिख देता हूँ, राहुल। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, अब राहुल लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? उसके बाद तो और कोई फॉर्मूला नहीं कह रहा है। क्राइटेरिया के बाद क्या कह रहा है? ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 2 आ रहा है। अब ये जो नाम का व्यक्ति है राहुल नाम का, इस पूरे नेम वाले कॉलम में कितने बार लिखा हुआ है? तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 2 बार। देखो कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया? 2 बार दिखा दिया। अब देखो अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे भी चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे राहुल 2 बार लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ? ये जो यहाँ पे राहुल है मैं आपको एक बार चेंज करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं राहुल की जगह मान के चलो मैं कुछ और नाम कर देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लिख दिया। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो अभी भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बट अभी मैंने सिर्फ नाम लिखा है, अभी सेल से बाहर नहीं आए। तो जैसे ही मैं सेल से बाहर आऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब कितना आ रहा है राहुल? इस पूरे में 1 आ रहा है, देख सकते हो। सिर्फ टॉप में ही राहुल है, उसके बाद कहीं पे भी राहुल नहीं। तो अब देखो मैं इसमें फिर से चेंज करता हूँ। पहले क्या था? राहुल। मैं फिर से राहुल लिख देता हूँ।
तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ प्रकाश की जगह मान के चलो एक जगह और राहुल है बिलिंग में, तो यहाँ पे मैंने राहुल लिख दिया और एंटर मार, तो देखो कितने बार हो गया राहुल, 3 बार हो गया। ठीक है, तो कुछ भी एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ पे देखो मैं सेम नाम लिया क्या, राहुल। अब यहाँ पे हमने राहुल का नाम काउंट कर लिया, राहुल कितने बार है। अब मुझे राहुल का क्या करना है, सम निकालना है कि राहुल ने टोटल सेल कितना किया, राहुल ने इस पूरे मंथ में टोटल सेल कितना किया, तो ये चीज मुझे इसका फाइंड करना है। तो अब देखो इसको टोटल सम को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। सम का काम क्या होता है, जोड़ना, सभी लोगों को पता है। तो अब हम टोटल सेल निकालने के लिए हम सम इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल और यहाँ दे दिया हमने सम इफ, ये देख सकते हो। और यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखते हैं सम इफ का फॉर्मूला क्या क्या चीज मांग रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या मांग रहा है, रेंज, है ना। तो अब देखो रेंज क्या होता है, तो इसमें हमने रेंज क्या दिया था, नाम का कॉलम, क्योंकि मुझे इस नाम में से क्या करना है, मुझे सम निकालना है, इसका टोटल सेल निकालना है। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज, तो रेंज में क्या देंगे, नाम। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नाम। अब नाम को सिलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट और कंट्रोल दबा के सबको एक बार में सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब क्या मांग रहा है यहाँ पे, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया होता क्या है, तो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चीज हमें ढूंढना है उसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं, मतलब क्या हमें फाइंड करना है। तो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, राहुल के नाम में से मुझे क्या टोटल सेल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, राहुल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राहुल। अब क्राइटेरिया जब भी हम लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा राहुल। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या है, ओपन है, तो लास्ट में क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या है, फिर क्राइटेरिया के बाद कॉमा है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा। अब क्या कह रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब हो गया, सम का मतलब हो गया जोड़ना, और रेंज का मतलब होता है कि कौन सा रेंज है, मतलब कौन सा कॉलम है। तो देखो सम रेंज में कौन सा कॉलम है हमारा, क्या निकालना है मुझे, तो राहुल का टोटल सेल मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे यही है सेल का कॉलम। तो अब यहाँ पे हम एरो से आएंगे सेल वाले कॉलम पे और सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो सबको सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कह रहा ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो टोटल जो राहुल का सेल है 1239 है, 1239 है टोटल राहुल का सेल। वैसे चेक करना हो नॉर्मली कैलकुलेशन करके, तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी चेक करा देता हूँ। देखो आईडी नंबर ये है राहुल का, प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे टोटल सेल देखो कितना आ रहा है, 453। और राहुल कहाँ पे है, तो देखो 4th नंबर पे राहुल है, टोटल सेल आ रहा है 786। अब इन दोनों को मैं आपको एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ दे दिया इक्वल राहुल, देखो यही है हमारा 453, इसको प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे यही एक दूसरा राहुल, एक राहुल यहाँ पे है, इसका टोटल सेल है 786 और एंटर। तो कितना आ गया टोटल, 1239, देख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, टोटल सेल निकालना। किसी के नाम में से जैसे हमें उसका सेल निकालना हो कि उस मंथ में इस व्यक्ति ने कितने कितने सेल किए हैं, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या है, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल कर रहे थे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, मल्टीपल। अब मान के चलो यहाँ पे तो अभी हमने एक नाम का सेल निकाल दिया, ठीक है। अब मान के चलो अगर 2 नाम का एक साथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने क्या,
मान के चलो राहुल और प्रकाश का मुझे क्या करना है, सेल निकालना है, या दीप या प्रकाश और दीपक का एक साथ मुझे दोनों का टोटल सेल निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है पहले ही, मुझे राहुल और आकाश इन दोनों का टोटल सेल दिखाना है एक साथ। मतलब राहुल ने और आकाश ने टोटल सेल कितना किया है पूरे महीने में, तो ये चीज मुझे इसको यहाँ पे दिखाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सम करने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला किसका यूज करूंगा, फिर से सम इफ का। तो इक्वल सम इफ। अब देखो क्या मांग रहा है, रेंज। जैसा हमने इसका देखो, जैसा हमने इसका निकाला है फर्स्ट वाले का, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे सेकंड वाले का। बट फॉर्मूला क्या मतलब 2 बार फॉर्मूला लाएंगे बस, बाकी निकालना बिल्कुल सेम है। जैसे ये फर्स्ट वाला हमने निकाला है वैसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड वाला। अब देखो क्या मांग रहा है यहाँ पे, रेंज। तो रेंज किसका निकालना है, राहुल का पहले निकालना, उसके बाद आकाश का निकालेंगे। तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने नाम लिया है वो हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। मतलब नाम में से तो हमें इस नाम के व्यक्ति में से इसका क्या निकालना है, सेल निकालना है। तो यहाँ पे मैं सबको जोड़ देता हूँ, सबको हमने सम कर रेंज ले लिया हमने। और रेंज लेने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया मतलब क्या चीज हमें फाइंड करना है। तो मुझे किसके नाम में से टोटल सेल निकालना है, तो पहले राहुल के नाम से। तो यहाँ पे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा राहुल और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, सम रेंज। सम रेंज होता है कि किसका आपको सम करना है, कौन से कॉलम का आपको यहाँ पे सम करना है। तो मुझे किसका सम करना है, सेल का। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेल, टोटल सेल दे दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे सम के बाद कुछ नहीं है। फिर कह रहा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो ये क्या हमारा एक फॉर्मूला हुआ, ये किसका हुआ, राहुल का। अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो सिर्फ किसका सम दिखाएगा, ओनली राहुल का दिखाया। बट मुझे किसका निकालना, आकाश का भी निकालना है। तो मैं आकाश पे भी क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला का यूज करूंगा। तो देखो किसी 2 फॉर्मूले को एक साथ लगाने के लिए प्लस का यूज करते हैं, किसी 2 फॉर्मूले को एक साथ निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। प्लस मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिर से कौन सा फॉर्मूला, तो उसको भी सम करना है आकाश को भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया मैंने सम इफ का। अब क्या मांग रहा है, रेंज। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, रेंज देंगे। तो रेंज में क्या आएगा हमारा, वही नाम, सबको सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अब हमें किसका फाइंड करना है, तो आकाश का। तो क्राइटेरिया हम किस में देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और यहाँ दे दिया आकाश इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है। अब उसका क्राइटेरिया के बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज क्या होगा, सेल, क्योंकि आकाश ने कितना सेल किया है पूरे महीने में वो चीज हमें दिखाना है। तो अब हम यहाँ से क्या देंगे, सम रेंज। तो सेल पे आ गए और शिफ्ट कंट्रोल दबा के बॉटम की दबा के सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो सम रेंज के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखो टोटल सेल कितना दिखा रहा है राहुल और आकाश का, 2369 टोटल सेल दिखा रहा है। अगर वैसे आपको काउंट करना हो तो आप वैसे प्लस कर सकते हो। यहाँ पर इक्वल, देखो ये राहुल है, इसका सम कर दिया। और राहुल कहाँ पे है, एक ये राहुल है, तो इसका सम कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब किसका, आकाश का करना है। तो आकाश 5वें नंबर पे है, इसको प्लस कर दिया। और भी आकाश इसमें, ये 9th नंबर पे भी क्या है, आकाश है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, प्लस, और एंटर दबा दिया। तो टोटल कितना आ रहा है, सेल 2369। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2369। ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 लोगों का निकाल सकते हैं। अगर 2 लोगों का सेल निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, सेल निकाला। बट अब मुझे क्या निकालना है, राहुल और आकाश का एवरेज निकालना है।
कि मतलब पूरे महीने में इन लोगों ने मतलब कितना एवरेज दिया। एक होता है ना एवरेज निकालना कि कंपनी में इस व्यक्ति ने कितना सेल किया तो इसका कितना एवरेज आएगा लमसम में। जैसे मान के चलो इसने 1 लाख का सेल किया हो तो इसका एवरेज कितना आएगा, पूरे महीने में 1 लाख का एवरेज कितना आएगा इस व्यक्ति का, तो उसी को बोलते हैं एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं, एवरेज इफ। तो यहां लगाएंगे इक्वल एवरेज इफ और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज है ना। तो किसका निकालना है, नाम में से और उसके सेल में से हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। राहुल के नाम में से, आकाश के नाम में से और उसके टोटल सेल में से क्या निकालना, हमें एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, रेंज। तो रेंज में हमने दे दिया नाम दे दिया। फिर देखो क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें किसका निकालना है, तो पहले राहुल लिखा हुआ है तो पहले राहुल का देंगे। अब देखो अब आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस वजह से यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला बार पे। ये जो फॉर्मूला बार है मैं कौन कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, कौन सा सेल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या दे दिया, राहुल, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखो फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया के बाद कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है कि एवरेज रेंज किसे देंगे, तो एवरेज रेंज देंगे कि हमें किसका टोटल सेल में से एवरेज निकालना है। तो यहां से हम क्या देंगे, ये रहा सेल, टोटल सेल पे आ गए और सबको शिफ्ट कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो क्या दे दिया, टोटल सेल दे दिया। टोटल सेल देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बंद है तो मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक व्यक्ति का ही क्या दिखाया है, एवरेज दिखाया, औसत दिखाया, सिर्फ एक व्यक्ति का। बट मुझे क्या करना है, दोनों व्यक्ति का देखना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूले के अंदर आएंगे और फॉर्मूला को शो कराने के लिए क्या करते हैं, F2 दबाते हैं। दो लोगों का एक साथ निकालने के लिए, चाहे सेल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे आईडी नंबर हो, कुछ भी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, प्लस, और फिर से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एवरेज इफ का। और जैसे ही हमने फर्स्ट वाला निकाला है वैसे बिल्कुल सेम हम किसका निकालेंगे, सेकंड वाले का। बस क्या करेंगे, यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे बस। अब क्या मांग रहा है, रेंज। तो अब रेंज दे देंगे इसका। तो रेंज क्या है हमारा, नाम, कॉमा। फिर देखो क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मतलब किसका निकालना, अब आकाश का निकालना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे क्या देंगे, आकाश इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, एवरेज रेंज। ये जो आकाश है, एवरेज आपको आकाश का किसका निकालना है, तो सेल का निकालना है। तो ये मैं आता हूँ फिर से किस पे, सेल वाले कॉलम पे, और सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो टोटल एवरेज कितना दिखा दिया, 1184.5। आकाश और राहुल का टोटल एवरेज। वैसे एवरेज निकालना हो तो नॉर्मली एवरेज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं और यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं कि 1184 कैसे आए, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया है क्या, काउंट करना, सम निकालना, दो लोगों का सम कैसे निकालते हैं और एवरेज कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं प्रोडक्ट पे। देखो अभी हम किसका यूज कर रहे थे, नाम का। अब हम किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट का यूज करेंगे। फिर उसके नीचे आएंगे तो टोटल का यूज करेंगे। टोटल मतलब टोटल सेल का। तो अब हम आते हैं किस पे, प्रोडक्ट वाले पे। अभी हम लोग नाम का यूज कर रहे थे, है ना। अब हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो अब प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या मैंने ले रखा ऑलरेडी पहले से, माउस ले रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस प्रोडक्ट में, है ना,
ये माउस कितने बार है वो मुझे काउंट करके दिखाना है। इस पूरे प्रोडक्ट में माउस कितने बार है, या कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे सीपीयू, रैम, रोम, जो भी लेना चाहते ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माउस ले लिया। तो अब मुझे माउस को काउंट करके दिखाना है कितने बार लिखा हुआ है। तो काउंट करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ही था, क्या था। तो काउंट करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या मांग रहा है यहाँ पे, रेंज। तो देखो रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा हमारा क्या, रेंज मांग रहा है ना, तो हाँ रेंज हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे आएंगे, सबको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या मांग रहा है, रेंज के बाद कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। कॉमा के बाद क्या मांग रहा है, कैटेरिया। अब देखो किसका निकालना है, तो माउस का निकालना है। या तो आप माउस का नाम लिख दो या माउस को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, माउस को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कैटेरिया के बाद तो कुछ था नहीं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो माउस कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ। चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कितने बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ प्रोडक्ट। अब मुझे माउस का, अब यहाँ पे इस पूरे डाटा में माउस कितने बार है उसका मुझे टोटल सम करना है, कि टोटल सम कितना है माउस का। तो टोटल सम करने के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, किसका, सम इफ का। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा, सम इफ का। अब देखो क्या मांग रहा है, रेंज, रेंज मांग रहा है। तो अब इसको रेंज दे देंगे। रेंज क्या है हमारा, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का मुझे प्रोडक्ट में से क्या निकालना है, टोटल सम, उसका सेल, वो सेल निकालना है कि टोटल सेल कितना हुआ, किसका, तो माउस का। तो मैं यहाँ से क्या ले लिया हूँ, सम रेंज में प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया मैंने कॉमा। फिर क्या कह रहा है, कैटेरिया। कैटेरिया क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटेरिया क्या होता है। तो कैटेरिया होता है हमारा कि किसका निकालना है, तो हमें किसका निकालना है, माउस का। या तो आप कैटेरिया का नाम लिख दो या उसका सेल सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, सेल सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर कह रहा है सम रेंज। सम रेंज क्या हो गया, मतलब किसका सम करना है आपको। तो मुझे सम किसका करना है, सेल का निकालना है। तो सबको मैंने क्या कर लिया, सेल का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं है। सम रेंज का ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया होगा, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1581। टोटल कितना आ रहा है, 1581। चेक करना चाहते हो तो नॉर्मली प्लस करके चेक कर सकते हो। तो माउस कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो माउस यहाँ पे है, सेल पे है ना, प्लस कर दिया। उसके बाद और माउस कहाँ, एक माउस यहाँ पे है, इसको भी प्लस कर दिया। उसके बाद और कहाँ पे है, ये रहा, तो इसको भी हमने प्लस कर दिया। तो देख सकते हो कितना गया, 1581 और 1581। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे सिंगल निकाला था हमने प्रोडक्ट क्या, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नाम का सम निकाला था ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, माउस और सीपीयू, मतलब 2 प्रोडक्ट है, उसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 2 प्रोडक्ट का सम निकालने के लिए फिर से वही सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमने इसका निकाला एक का, वैसे इसका निकालेंगे। बट क्या होगा, बस वहीं पे हमें डबल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से मैं फॉर्मूले का यूज कर देता हूँ। सम इफ क्या मांग रहा है, रेंज। तो अब रेंज में क्या देंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, कैटेरिया। तो कैटेरिया में क्या देंगे, किसका निकालना है, पहले माउस का, उसके बाद सीपीयू का। अब देखो मैं कैटेरिया सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि क्या है, अब 2 नाम है। तो मैं कैटेरिया को अब टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने दे दिया माउस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम रेंज, क्या दे रखा है, सम रेंज। तो सम रेंज किसका सम करना है, तो सेल का। तो सेल पे यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके सबको मैंने शिफ्ट कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या, सम रेंज के बाद कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो ये हो गया अभी 1 लोगों का। अब 2 लोगों का निकालना है, तो यहाँ पे क्या प्लस का यूज करेंगे और उसका फिर से फॉर्मूला लाएंगे सम इफ का। सम इफ क्या मांग रहा है, रेंज। तो फिर से वही देंगे, प्रोडक्ट, कॉमा। उसके बाद क्या है, कैटेरिया। तो अब हमें किसका निकालना है, तो सीपीयू का। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया हमने सीपीयू।
फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। अब क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज में हमें किसका सम करना है, तो सेल का। तो सबको सिलेक्ट कर लो शिफ्ट कंट्रोल बॉटम की के साथ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितना आ गया टोटल, 2711। चेक करना चाहते हो नॉर्मली प्लस करके, तो नॉर्मली प्लस करके आप चेक भी कर सकते हो। इतना ये रहा सेल इसका, यहाँ पे इसको प्लस कर दिया हमने। उसके बाद एक माउस ये है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, और भी है माउस, एक ही माउस यहाँ पे, तो इसको भी प्लस कर दिया। अब किसका प्लस करेंगे, सीपीयू का। तो अब आते हैं सीपीयू पे। सीपीयू कहाँ है, एक ये सीपीयू है और एक सीपीयू शायद नीचे में ये रहा। कितना गया टोटल, 2711। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करके चेक कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है अब इसका। तो यहाँ पे जैसे नाम का बताया था एवरेज निकालना, नाम और दो नाम का एवरेज कैसे निकालते हैं सेल में से। अब ऐसे प्रोडक्ट में से एवरेज, दोनों प्रोडक्ट में से इसका एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज इसका। ठीक है, क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में हमने दे दिया किसका निकालना, प्रोडक्ट में से। तो हमने दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट कॉमा। उसके बाद क्या मांग रहा है यहाँ पे, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में दे देंगे हम किसका, क्राइटेरिया किसका निकालना है, माउस का। तो यहाँ पे हम दे देंगे माउस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माउस, इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। तो यहाँ पे देखो क्राइटेरिया में दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माउस, इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। उसका फिर क्या मांग रहा है, एवरेज रेंज, मतलब किसका आपको एवरेज निकालना। तो मुझे किसका निकालना है, सेल का। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टोटल से, सबको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे तो ये तो माउस का हो गया। अब सीपीयू का निकालना है, तो उसी के जस्ट बगल में प्लस का साइन लगाएंगे और सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमने माउस का निकाला वैसे ही सीपीयू का निकाला। तो यहाँ दे दिया एवरेज इफ। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज। तो यहाँ पे दे देते हैं हम क्या, रेंज। तो रेंज में हमारा क्या है, प्रोडक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसका रेंज निकालना है, अब सीपीयू का। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, सीपीयू, फिर कॉमा। फिर इसके बाद क्या मांग रहा है, सम एवरेज रेंज। तो किसका एवरेज निकालना है, तो सेल का। तो यहाँ पे दे देते हैं सेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंड। क्या गलत आ रहा है, अच्छा यहाँ पर देखो डबल दो बार दब गया, ये देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, दो बार दब गया था इस वजह से। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब क्या है, अब आते हैं किस पे, अगर मान के चलो किसी का सेल कम निकालना हो, ज़्यादा निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में सीखा कि नाम में से नाम को काउंट करना, नाम उस नाम में से अगर उसका सेल निकालना हो, या दो नाम में से उसका टोटल सेल निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, या दो नाम में से एवरेज निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर वैसे हम लोगों ने सीखा प्रोडक्ट के ऊपर कि एक प्रोडक्ट को काउंट करना, प्रोडक्ट को सम करना, दो प्रोडक्ट को जोड़ना और प्रोडक्ट का एवरेज निकालना। अब आते हैं थर्ड पे, क्या है हमारा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, ग्रेटर देन 500, मतलब इस पूरे सेल में कितने 500 से कम सेल किए हैं, वो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने 500 से कम सेल किया है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो काउंटिव का, क्योंकि हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ हमने दे दिया क्या, काउंटिव। अब देखो क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में हम क्या दे दिया हमने, किसका निकालना है, तो सेल का। मुझे टोटल सेल दिखाना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने 500 से कम सेल किया है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेल कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें क्या देना है, तो क्राइटेरिया में हमें क्या दिखाना है, 500 से कम, यही क्राइटेरिया हमारा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 500, इन्वर्टेड कॉमा बंद। और उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख यहाँ पर दिखा रहा है कितने बार है, 500, सॉरी 5 बार है। मतलब इस पूरे टोटल सेल में 500 से कम संख्या वाले कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं।
चेक कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 और 5 यहाँ देख सकते हो। अब मैं यहाँ से देखो कुछ चेंज भी करता हूँ, जैसे मान के चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये 453 है ना, मैं इसको 505 कर देता हूँ। तो जैसे ही देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना, सॉरी मैंने उल्टा काउंट कर लिया। 500 से ज़्यादा है ना तो ये काउंट करेंगे ना, ये वाला 500 से ज़्यादा कौन है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, मैंने लेस देन का कर लिया था काउंट, क्योंकि 10 है ना इसलिए बराबर बराबर आ रहा था। अब देखो मान के चलो जैसे यहाँ पे इसको, अब ये कम है 500 से कम है ना, मैं इसको 500 से बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 600, तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि क्या ये भी 500 से ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ये टोटल हो गया। वैसे इसका मान के चलो कितने लोग हैं जिनका 500 से कम है, उसको मुझे टोटल यहाँ पे जोड़ के दिखाना है, टोटल उसका सम निकालना है कि यहाँ से टोटल सेल में कितने लोग हैं जो 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लाएंगे किसका, सम इफ का। सम इफ ब्रैकेट ओपन, तो वो क्या मांग रहा है, रेंज, तो यहाँ से हम देंगे क्या, रेंज। तो रेंज में किसका निकालना है, सेल का। वैसे यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, कैटेरिया। तो देखो कैटेरिया में हमें क्या देना, अब तो कैटेरिया में वही देना हमें, किसका निकालना, तो 500 से ज़्यादा का। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 500 और इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। उसके बाद क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो किसका सम करना है, तो सेल का ही करना है। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, सेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 4107। वैसे टोटल सम करना चाहते हो यहाँ पे तो आप लोग कर सकते हो। देखो इक्वल 500 से कितने हैं ज़्यादा, तो एक तो ये है, उसके बाद एक ये है, एक 785 भी ज़्यादा है, 876 भी ज़्यादा है और 986 भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो ये बिल्कुल सेम आ गया। वैसे ही देखो ये सिंगल है, तो यहाँ पे वैसे हम क्या निकालेंगे, डबल निकालेंगे। देखो मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, डबल वाले को कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखो नाम का या प्रोडक्ट का जो भी निकाला, वैसे ही बिल्कुल सेम इसको निकालेंगे। तो यहाँ सेम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, सम, एक मिनट, सम करना है ना, तो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में हमें किसका निकालना है, सेल का। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सेल, कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, कैटेरिया। तो कैटेरिया में दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 500 इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। ये हो गया हमारा क्या, कैटेरिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो किसका सम करना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेल का। तो सम कर लिया, ब्रैकेट बंद। अब देखो अभी ये तो हो गया हमारा, एक हो गया। यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, एक 500 से ज़्यादा है और 900 से कम है। उन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या, उसका मुझे यहाँ पे टोटल सेल दिखाना है, टोटल मतलब जोड़ के सबको। तो अभी हमने क्या दे दिया है, 500। अब हम देंगे क्या, 900 से कम वाली के। तो अब यहाँ पे हम दो फार्मूला का यूज करने के लिए किसका, प्लस का यूज करते हैं, और फिर से सेम फार्मूला लाएंगे सम इफ का। अब देखो क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज में क्या देंगे, वही टोटल, सेल, कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, कैटेरिया। तो कैटेरिया में क्या, अब क्या देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा आप लोगों को तो यहाँ पे भी देख सकते हो फॉर्मूला बार पे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेस देन 900, मतलब 900 से कम, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या कह रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज मतलब किसका सम करना है, तो सेल का। शिफ्ट कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना आ रहा है, 905 है। वैसे सम करना चाहते हो नॉर्मल में सबको कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही इस यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे सम निकाला, बिल्कुल सेम वैसे क्या निकालेंगे, एवरेज फार्मूले का यूज करेंगे। फिर वैसे यहाँ पे
इसका टोटल दिखाना हो कि टोटल सेल 500 से कितने हैं तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वैसे यहाँ पे टोटल सम दिखाना हो 500 से कम तो वो भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर वह जैसे अब यहाँ पे देखो दो है, ग्रेटर देन है और क्या है यहाँ पे लेस देन है। इसका टोटल सम निकालना हो सेल का तो यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर वैसे इसका एवरेज निकालना हो तो यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सम इफ, एवरेज और क्वांटिटी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे एवरेज का नॉर्मल तरीके से अगर कोई नाम है उसका एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सिंगल है, ये प्रोडक्ट का एवरेज निकालना आप लोगों को। और यहाँ पे मान के चलो किसी का 500 से ज़्यादा है, कितने लोग हैं जो 500 से ज़्यादा है उसका एवरेज यहाँ पे निकालना है। तो देखो मैं यहीं तक कर रहा हूँ, बाकी ये जो नीचे का है वो आप लोगों को क्या करना है, खुद से, ये होमवर्क है आप लोगों का, खुद से करके और आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना, सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोगों को खुद से ग्रुप करके और ग्रुप में क्या करना है, सेंड करना। तो करना है आप लोगों को ऊपर से पूरा, जैसे मैंने डाटा बनाया है, अगर वैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे डाटा उस अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, बट करना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं हम लोग। कल हम लोग और कुछ और नए फार्मूले का यूज करेंगे कि नए फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो मैं एक बार देखो, मैं बता ही देता हूँ उसको। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना, इक्वल एवरेज इफ, देखो क्या मांग रहा है, रेंज, तो रेंज में क्या देंगे, सेल, ये हमने दे दिया सेल। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, तो देखो क्राइटेरिया में अब हम क्या देंगे, तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 500 है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 500 इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। अब क्या मांग रहा है, एवरेज रेंज, किसका एवरेज निकालना, तो टोटल सेल का, तो सबको क्या कर लेंगे, टोटल सेल सेलेक्ट कर लिया हमने। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज, एक कंडीशन लगा अभी ग्रेटर देन 500 वाला। अब क्या लगाएंगे, दूसरा कंडीशन लेस देन 900। तो यहाँ पे हम किसी दो फॉर्मूले को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लस का। तो पहले ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। तो अब फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज इफ का। एवरेज इफ क्या मांग रहा है, रेंज, तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, सेल, कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ दे दिया हमने 900, लेस देन 900 इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, रेंज, तो वही सेल, टोटल किसका दिखाना है, सेल का, तो सेल ले लिया हमने, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो इसका यहाँ पर टोटल एवरेज दिखा दिया।